महाराष्ट्र की ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात बताते हैं। नारे लगा रहे ये लोग स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के कार्यकर्ता हैं। सांगली में इन्होंने एक टैंकर से दूध बहा दिया। टैंकर से दूध बहा तो वीडियो बनकर समाचार एजेंसियों तक पहुंच गया। वरना महाराष्ट्र में किसानों ने पिछले दिनों अपनी केतलियों का दूध सड़कों पर बहाया था, लेकिन कम दूध था तो वीडियो उतना वायरल नहीं हुआ। खबर को भी लोगों ने भाव नहीं दिया। किसानों की मांग क्या है? यही कि दूध की कीमत कम से कम 25 रुपए प्रति लीटर मिले। दूध बहाने की ऐसी तस्वीरें महाराष्ट्र के लिए नई नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र में लगातार किसानों के आंदोलन हुए, उनसे पहले भी हुए पिछली सरकारों में। जून 2017 में किसान क्रांति मोर्चा के बैनर तले किसानों ने अपना दूध सड़क पर बहाया था और सब्जियां मुफ्त में बांटी थी। मराठवाड़ा से शुरू हुआ यह आंदोलन फिर विदर्भ तक पहुंच गया था। मार्च 2018 में किसानों ने नासिक से मुंबई तक लॉन्ग मार्च भी निकाला था। बढ़िया विजुअल था तो टीवी पर भी चला था। मांगे पूरी नहीं हुई तो इसी लॉन्ग मार्च का दूसरा संस्करण फरवरी 2019 में निकालने की कोशिश भी हुई। उन दिनों किसानों ने लगभग पूरी तरह से राजनेताओं का बायकॉट किया था, लेकिन आदत से मजबूर नेता अपने बयानों में किसान हितैषी दिखने की भरपूर कोशिश करते रहते थे। ये सारा इतिहास आपको इसलिए बताया ताकि आप इस बात पर समझ सकें ये बात कि किसान जो मांग रहे हैं वो कतई नया नहीं है। महाराष्ट्र में सरकारें नई नई आती हैं, लेकिन किसानों की पुरानी मांग पर ध्यान नहीं देती। दूध की घटती कीमतों पर किसानों का गुस्सा 20 जुलाई से दिखना शुरू हुआ, जब महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से छिटपुट खबरें आईं जिनमें दूध बहाने का जिक्र था। किसान कहते हैं कि जब वो भाव ही नहीं मिल रहा जिससे वो अपना परिवार चला सकें, तो वो भी शहरों को दूध नहीं देंगे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते से पूरे महाराष्ट्र में डेयरी संचालकों ने लगातार दूध की कीमतों में कटौती की है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर एक्सप्लेन व्हाई डेयरी फार्मर्स इन महाराष्ट्र आर डंपिंग देयर मिल्क में पार्थ सारथी विश्वास ने लिखा है कि मई के महीने में दूध के दाम में ऐसी ही कटौती तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुई थी। महाराष्ट्र में दूध की कीमत 30 रुपए लीटर से घटाते हुए 22 रुपए 50 पैसे तक पर आ गई। ये 22 रुपए 50 पैसे भी पूरे मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं। गुणवत्ता के आधार पर दूध महज 17 रुपए प्रति लीटर पर भी खरीदा जा रहा है। नुकसान का अंदाजा इकोनॉमिक टाइम्स में छपे डॉक्टर अजीत नवले के बयान से लगाइए। डॉक्टर नवले ऑल इंडिया किसान महासभा महाराष्ट्र के महासचिव हैं। वो कहते हैं कि लॉकडाउन के पहले किसान 30 से 35 रुपए प्रति लीटर के दाम पर दूध बेच रहा था। एक बार दूध दुहने के बाद उसे बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। दूध का बड़े पैमाने पर भंडारण करना आम किसान के बस का भी नहीं होता, क्योंकि इसके लिए लगने वाले चिलिंग प्लांट्स की कीमत लाखों में होती है। तो किसान को दूध बेचना ही पड़ता है। दूसरा रास्ता है उसे बहा देना, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब दूसरे पक्ष पर आते हैं डेयरी संचालकों की समस्या है कि दूध की खुदरा बिक्री भले लगभग सामान्य हो गई हो, लेकिन बड़े ग्राहक अब भी दूध नहीं खरीद रहे, जैसे आइसक्रीम या मिठाई के निर्माता। लॉकडाउन रह रहकर लौट रहा है, इसलिए बाजार रफ्तार नहीं पकड़ रहा। फिर बड़े कार्यक्रम जैसे शादियां पार्टियां भी बंद हैं, इसलिए बाजार में जरूरत से ज्यादा दूध हो गया है, इसलिए उसकी कीमत गिर रही है। पार्थ सारथी विश्वास अपनी खबर में लिखते हैं कि किसान सब्सिडी मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें 5 से 10 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी मिले, जिससे उनका घाटा पूरा हो, क्योंकि फिलहाल तो दूध लागत से नीचे बिक रहा है। उधर कर्नाटक सरकार ने 6 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी सीधे किसान के खाते में डालनी शुरू भी कर दी है। महाराष्ट्र के किसान ऐसी ही स्कीम अपने लिए चाहते हैं। इस बीच केंद्र सरकार के अजीबोगरीब फैसलों ने भी किसानों और डेयरी संचालकों की मुश्किल बढ़ा दी है। डेयरी संचालक जो दूध बेच नहीं पाते उनका स्किम्ड मिल्क पाउडर यानी कि SMP बनाते हैं, सादी भाषा में दूध का पाउडर। ढेर सारा दूध बच रहा था तो डेयरी संचालकों ने उसका दूध पाउडर तैयार कर लिया। फिलहाल भारत में तकरीबन 2 लाख टन दूध पाउडर इकट्ठा हो गया है, तो इसकी कीमतें भी 2/3 पर आ गई है। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने 10,000 टन दूध पाउडर 15% की ड्यूटी पर आयात करने की अनुमति दे दी है। किसान और डेयरी संचालक चाहते हैं कि यह आयात तुरंत रोका जाए और दूध पाउडर का निर्यात शुरू किया जाए। वो इसके लिए 50 रुपए प्रति किलो इंसेंटिव भी मांग रहे हैं। आयात को तुरंत रोकना या निर्यात को तुरंत शुरू करना दोनों मुश्किल काम है, लेकिन किए जा सकते हैं। यही बात दूध की सब्सिडी पर भी लागू होती है। समस्या है दूध की घरेलू खपत को बढ़ाना, जो तब तक संभव नहीं जब तक बाजार की रौनक नहीं लौटती, और वो तब तक नहीं लौटेगी जब तक केंद्र और राज्य की सरकारें लॉकडाउन को लेकर अपना मन नहीं बना लेती कि उसे लगाना है कि हटाना है। बहरहाल किसान लगातार आंदोलनों से जूझती रही
महाराष्ट्र भाजपा अब विपक्ष में है तो उसने कहा है कि वो किसानों के साथ है और अगर हालात नहीं सुधरे तो 1 अगस्त से पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र में मजबूत किसान आंदोलनों का इतिहास रहा है। पहली बार रिमोट कंट्रोल से ड्राइवर सीट पर आई शिवसेना इससे कैसे निपटेगी ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस बार शरद पवार के लंबे अनुभव का कोई फायदा होगा या नहीं। फिलहाल तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और सही उठ रहे हैं। जो भी मुख्यमंत्री है, जो भी सरकार चला रहा है, सवाल उसी से पूछे जाएंगे और पूछे जाने चाहिए। आज के लल्लड़ टॉप शो में इतना ही। जाते जाते आपको सुनाते हैं कुमार मंगलम की ये कविता। नदी को आज देखा नंगा, पानी उसका कोई पी गया है। नदी अपनी रेत में अपने को खोजती, एक बुलडोजर उस रेत को ट्रक में भरकर नदी को शहर में पहुंचा रहा है। आप कहेंगे इस कविता का अर्थ क्या है? हम कहेंगे अपने इर्द गिर्द मोरंग के दाम देखिए, खनन देखिए, खनन माफियाओं का जिक्र देखिए और ये भी देखिए कि ये जिक्र कितने लोगों के लिए एक सहज सत्य में तब्दील हो चुका है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।